और इसका कुछ टाइम में ये कंपटीशन वगैरह होना था जहाँ पे ये अपनी सारी फ्रेंड्स वगैरह के साथ अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। जिस टीम में यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सारी की सारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, सिर्फ इससे छोड़ के, क्योंकि ये टीम की लीडर बनना चाहती है। इस वजह से वो हमारी फीमेल लीड रुनियान को अपने पीछे बैठने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसके पीछे बैठ के पीपा वगैरह प्ले करे, जिस पे रुनियान जो है वो अपने मॉडर्न टाइप की पीपा वगैरह याद करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीपा बजाती थी। एंड वो उसे डबल प्ले करने के लिए कहती है और वो कहती है कि अगर वो ऐसा प्ले कर पाई तो वो ज़रूर इसके पीछे बैठ जाएगी। और ये जो साइड वाली गर्ल है उसका नाम मिस सॉन्ग है और उसे ये सब कुछ भी नहीं आता, इस वजह से वो पीपा नहीं बजा पाती एंड उसे रुयान की बात मानकर यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन इस बात से हमारी फीमेल लीड रुयान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे पसंद नहीं करती। एंड ये सब जो है वो हमारा मेन लीड, जो कि रुयान के ऊपर पूरा फ्लैट है, वो दूर से उसे बैठ के देख रहा होता है। और हमारा मेन लीड का नाम जिनयांग है और इसके सर्वेंट का नाम जिन है, जो उसे कहता है कि एक्चुअली आप क्या देख रहे हो, जिस पे वो कहता है कि आज वो रुनियांग के लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाएगा ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। लेकिन एक्चुअली में वो किचन में आकर किचन की बैंड बजा रहा होता है और साथ में अपनी भी। तभी वहाँ पे उसका एक फ्रेंड आता है जो कि उसे समझाता है कि एक्चुअली में वो यहाँ कर क्या रहा है और उसे कहता है कि क्या वो सच में हमारी मिस फॉक्स पे इतना ज़्यादा पागल हो गया है कि वो उसके लिए खाना बनाने आया है। और उसे कहता है कि जिस तरह तुम कर रहे हो ऐसे नहीं किया जाता, और साथ ही साथ वो उसे खाना बना के भी दिखाता है, जिसे देख के जिनयांग शॉक हो जाता है कि इसने इतनी आसानी से कैसे बना लिया। और पूरा बनाने के बाद वो उसे दिखाता है, देखा ये कितना ज़्यादा आसान है, जिस पे वो उससे कहता है कि तुम मुझे भी सिखाओ, जिस पे वो कहता है कि जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे ही तुम करो, तुम्हारा फूड बन के तैयार हो जाएगा, और वैसे ये मैंने बनाया तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ। वो तो यहाँ पे ऐसा बोल के चला जाता है, लेकिन जिनयांग की यहाँ पे हालत बिल्कुल ख़राब हो रही होती है। जिसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुयांग जो है वो अपना मेकअप वगैरह उतार कर बैठी होती है और तभी उसको बुलाने के लिए जिन आता है और उसे कहता है कि रात का खाना उसके लिए तैयार है और इसलिए वो आके खा ले। जिस पे रुयांग सोचने लग जाती है कि एक्चुअली में इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि रुयांग को पता ही नहीं कि जिनयांग उसके ऊपर फ्लैट है। जिसके थोड़ी देर बाद वो फूड के लिए जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या काम है, जिस पर जिनयांग कहता है कि तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। और इतना सारा खाना वगैरह देखने के बाद वो सोचने लग जाती है और जिनयांग उसे बताता है कि उसने यह खाना अपने हाथों से बनाया है और उसे एक वाइन देता है पीने के लिए, जिस वाइन का टेस्ट रुयांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी जिनयांग के सामने कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। जिसके बाद वो एक एक करके उसके खाने के बारे में पूछती है और जो खाना है वो आधा जला हुआ होता है, आधा ऐसा होता है कि वो खा नहीं पाती। लेकिन उसका ध्यान जो है वो जिनयांग के हाथों पे पड़ता है, जहाँ पे खाना बनाते बनाते उसका हाथ जल गया था, जिस वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कहती और उसके साथ खाना खाने को तैयार हो जाती है। और तभी वहाँ पे जिन आता है, वो भी जिनयांग के रेगुलर नाइट के टेस्टी फूड लेकर, जिसे देखकर जिनयांग जो है वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ अभी के अभी। लेकिन जो रुयांग है वो उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि क्या ये मेरे लिए है। लेकिन जिनयांग की शक्ल देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये वो वाले फूड है जो जिनयांग रोज़ खाता है। जिसके बाद वो उसे थोड़ा बहुत टीज करने लग जाती है और ये थोड़ा सा प्यारा सा मोमेंट होता है। जिसके बाद हमें हमारे सेकंड मेल कपल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी फीमेल लीड का नाम रुयर है और ये एक प्रिंस है। एक्चुअली प्रिंस नहीं बल्कि एक मंत्री का बेटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और वो एक जगह पे जा रहे होते हैं और उसके बाहर खड़े होकर उसके अंदर से आने वाले साउंड को सुन रहे होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्ले कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसके अंदर से एक लड़की भागते हुए आती है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं, जिस वजह से ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं उसे बचाने के लिए। और यहाँ पे जो मंत्री का बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा रौब जमाता है कि उसे छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ, अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत करूँगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता, उल्टा उनमें से एक पर्सन जो है वो हमारे मेन लीड की नाक को तोड़ देता है, जिसपे वो रुयर को कहता है कि इसने मुझे मारा। एंड रुयर उन सब की बैंड बजा देती है। एंड जो ये रुयर है वो इस पूरी कहानी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन है और ये भी हमारी रुयांग के साथ पीपा प्ले करती है। जिसके बाद दिखाया जाता है रुयर और जो हमारा सेकंड मेन लीड है वो उस गर्ल को एक होटल में लेके आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि एक्चुअली वो लोग उसका पीछा क्यों कर रहे थे, जिस पे वो बताने से पहले काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। लेकिन बाद में वो उन्हें बताती है कि एक्चुअली वो जीवान से आई है, वो उसका होम टाउन है। ये यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह प्ले करने आई थी, लेकिन यहाँ पे सभी लोग जो है वो उसके पीछे पड़ गए और उसे ज़बरदस्ती एक जगह पकड़ के उसे कह रहे थे कि वो एक पीपा प्ले करे उन लोगों के लिए। जिस पे ये लोग जो है और रुयर उनकी उस लड़की को कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, जिस पे ये मना करती है कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे रुयर कहती है कि ऐसा करने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तुम कुछ टाइम के लिए यहीं पे रहो, वरना वो लोग वापस आ जाएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रुयांग को दिखाया जाता है जो जिनयांग के रूम के बाहर होती है और उसे बुला रही होती है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़की आती है
और उसे बताती है कि एक्चुअली में जिनयांग जो है वो यहाँ पे नहीं है, वो तांगसी के साथ कहीं बाहर गए हैं। जिसे सुनने के बाद रुयांग एक बुक को देख रही होती है और सोच रही होती है। एंड यहाँ पे ये लड़की तांगसी है और इसके साथ जिनयांग होता है जो कि वेट कर रहे होते हैं उसी लड़की का जिसे रुयर और उस मंत्री के बेटे ने बचाया था। एंड वो यहाँ पे काफी देर वेट करते हैं, लेकिन वो लड़की जो है वो यहाँ नहीं आती और एक्चुअली में वो लड़की जो है वो तांगसी की सिस्टर है। एंड यहाँ पर जो सिस्टर है उसे भी तांगसी की और जिनयांग की काफी फिक्र हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि वो लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करती है और विंडो से बाहर देखती है कि क्या वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे ढूंढ रहे होते हैं, जिस वजह से वो कहीं नहीं जाती और यहीं रहती है। उसके बाद दिखाया जाता है तांगसी और जिनयांग जो है वो रात को वापस आते हैं और उन्हें जाते हुए रुयांग देख रही होती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग मेलोडी और पीपा वगैरह प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो तांगसी है वो काफी ज्यादा गलत म्यूजिक प्ले कर रही होती है, जिस वजह से जो रुयांग है वो उसे आराम करने के लिए कहती है। एंड जो तांगसी है वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो लड़की जो फर्स्ट सीन में दिखाई गई थी वो अभी भी उसको बोल रही होती है तुम लीडर हो लेकिन तुम अपनी किसी भी गल का ख्याल नहीं रख सकती। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जो तांगसी है वो अपने रूम में बैठी हुई अपनी सिस्टर के बारे में सोच रही होती है। तभी उसके पास रुयांग आती है और उससे कहती है कि आखिर उसे क्या हुआ, अगर वो किसी बात से परेशान है तो वो उसे बता सकती है। जिस पे तांगसी उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे माफ़ी मांगती है गलत म्यूज़िक प्ले करने के लिए, जिस पे रुयांग जो है वो उसे कहती है कि हम एक टीम है तो हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी बताना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिनयांग को दिखाया जाता है जिसके पास रुयांग आती है और उससे कहती है कि जो तांगसी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मुझे उसके बारे में बात करनी है। लेकिन जो जिनयांग है उसे पता है कि वो अपनी सिस्टर को लेकर परेशान है, इसीलिए वो रुयांग को कहता है कि वो उसका पर्सनल मैटर है तो उसके मैटर में तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जैसी है उसे वैसे ही छोड़ दो, मैं सब कुछ देख लूँगा। जिस बात पे रुयांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ना तांगसी उसे कुछ बता रही है और ना ही रुयांग, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। इस वजह से वो जिनयांग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुना देती है और यहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आके और ज़्यादा जिनयांग को बोल रही होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है और मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। एंड यहाँ पे जिनयांग को दिखाया जाता है जिसका सर्वेंट जिन उसे बोलता है कि लगता है लिटिल फॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई, जिस पे जिनयांग कहता है कि उसे होने दो और वैसे भी मुझे यहाँ मिसिंग म्यूज़िक का पता लगाना है, इसलिए मैं अभी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा। और साथ में वो तांगसी की सिस्टर की एक इमेज बनाता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है। और यहाँ पे मंत्री के बेटे को दिखाया जाता है जहाँ पे वो तांगसी की सिस्टर के बारे में बात कर रहा होता है, कहता है कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पुअर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा म्यूजिक प्ले करती है, मुझे लगता है आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके फादर उल्टा उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम इस फालतू कामों में क्यों पड़े रहते हो, और उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन वो कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, आप आखिर मुझे मार कैसे सकते हो, मैं तो आपको किसी की हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसके फादर उसकी बात नहीं मानते और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो भी काफ़ी सैड हो जाता है अपनी फादर की बातों से और यहाँ से जा रहा होता है। तभी वो एक पर्सन को देखता है जिसका नाम जोंग चंग है, जो कि उसके हाउस में ऐसे ही बिना बुलाए आ रहा था, और इसीलिए वो उसे रोक के पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। जिस पे वो कुछ बहाना बनाने वाला होता है और जो मंत्री का बेटा है वो कहता है कि तुम्हें कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम किसी बैड इंटेंशन से यहाँ पे आए हो तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और वैसे भी मेरे फादर काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, वो तुम्हारी तरफ फ्री नहीं बैठे रहते, और इसीलिए अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद दिखाया जाता है जिनयांग और तांगसी को, जो कि उसकी सिस्टर को पूरे मार्केट में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी सिस्टर उन्हें कहीं नहीं मिलती। एंड वो उसी होटल के सामने होते हैं जिसमें उसकी सिस्टर है, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। तब जाके उसकी सिस्टर उन्हें देखती है कि बाहर कोई नहीं है, एंड यहाँ से वो जाने का ट्राई करती है, लेकिन जो चैंगसी है वो वहाँ पे पहुँच जाता है क्योंकि उसने मंत्री के बेटे से बात करते हुए इसके बारे में पता कर लिया था और ये बहुत टाइम से इसी को ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो उसे पकड़ लेता है और उससे कुछ चीज़ वगैरह मांग रहा होता है। और तभी उसका सामान जो है वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके सामान में से एक लेटर मिलता है जिसे वो लेने का ट्राई करती है। सीन वहीं कट जाता है और उस लेटर में क्या है मुझे भी नहीं पता। एंड यहाँ पे जिनयांग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो खाना वगैरह पे इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन उसका सर्वेंट जिन आके कहता है कि एक्चुअली में लिटिल फॉक्स नहीं आ रही, जिस पे वो यहाँ पे तांगसी की फिक्र करने लग जाता है और उसे कहता है कि तांगसी ने झूठ बोला क्योंकि उसकी पर्सनल वजह है। एंड यहाँ पे रुयांग को दिखाया जाता है जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और सोच रही होती है कि मुझे किसी भी हालत में बस उस पीकॉक वाले पर्सन को ढूंढना है जिसके लिए वो यहाँ पे आई है, क्योंकि जिस लड़की की बॉडी में आई है उसका हस्बैंड है जिसकी गर्दन पे एक निशान है और उसे एक पीकॉक, मतलब उसका जो निशान है वो थोड़ा पीकॉक टाइप का है, वो उस पर्सन को ढूंढना चाहती है, लेकिन अभी तक वो पर्सन नहीं मिल रहा और इसे शक है कि शायद वो पर्सन जिनयांग है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है कि एक तो जिनयांग ने बिल्कुल भी उसको ठीक से बात नहीं की और वो उसने आज उसे खाने पे भी नहीं बुलाया। रुयांग और उसके सर्वेंट ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि रुई होती है और उसे बताती है कि वो वाली लड़की जो है मिस सॉन्ग, वो फिर से सभी लड़कियों के साथ झगड़ा कर रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उसे मार दूंगी।
तो वो तो जो रुयांग है वो कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो वो सॉन्ग है वो बाकी सारी लड़कियों से लड़ रही होती है और सबसे ज़्यादा वो तांगसी को कह रही होती है क्योंकि वो बार बार गलत म्यूज़िक प्ले कर रही थी और अपनी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि मैं तुमसे 100 टाइम बेटर प्ले करती हूँ। एंड दूर से ये सब जिनयांग भी देख रहा होता है और उसके साइड में ये रुयांग होती है जो एक दूसरे को देख के आपस में बात करते हैं एंड ये सब रोकने की बात करते हैं। और इसे रोकने के लिए जो रुयांग है कुछ प्लान करती है और कहती है कि अब बिज़नेस का टाइम है और उसे कहती है कि मुझे किसी भी तरह से उस पीकॉक वाले मैन को ढूंढना है। जिसके बाद ये उन लड़कियों को देखते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाकर डील कर लेते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिनयांग काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर कहीं जा रहा होता है और उससे कहता है, जिन से कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो सच है ना। जिस पे जो जिन है वो कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये सच है, ये 2 दिन पहले की ही बात है। जिसके बाद वो कैरेज में बैठ के यहाँ से चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वो एक पुरानी सी जगह आते हैं जहाँ पे पुराना सामान वगैरह मिलता है, एंटिक चीज़ें, और वो उन सबको खरीद रहे होते हैं। एंड वहाँ का जो शॉपकीपर है उससे बातों बातों में कुछ बातें पूछ रहे होते हैं। आई थिंक वो तांगसी की सिस्टर के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पे वो कहता है कि उसे तो यहाँ से कोई बचा के ले गया था। जिसे सुनने के बाद